बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 6.2 हमारी पहले से चल रही है। उसका क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों ने पहले क्वेश्चन भी इससे पहले क्वेश्चन समझने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर इस पूरे चैप्टर के लेक्चर्स मौजूद हैं जो जितना हमने पढ़ लिया हुआ है, तो आप लोग उसको देख वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। इंटरसेक्शन के जो कि लाइन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 विद द सर्कल, किस सर्कल के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 39 इक्वल टू 0, इस सर्कल के साथ। स्टूडेंट क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है और ये जो लाइन है ये सर्कल को कहीं से कट करके गुजर रही है। तो हमें कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इन पॉइंट पर जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसको, सर्कल को। तो ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ए और बी। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने इससे पहला लेक्चर सुना है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ए से बी तक जो कॉर्ड बनता है उसकी लेंथ फाइंड की थी। आज हमने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट फाइंड करने हैं। उसमें हमने पॉइंट फाइंड करके फिर लेंथ फाइंड की थी, मतलब डिस्टेंस लिया था। आज सिर्फ और सिर्फ हमने इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट फाइंड करने के लिए आसान सा हल है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ लेनी है और उनसे हमने फिर पॉइंट लिख देना है। तो स्टूडेंट हम चलते हैं अपने काम की तरफ। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू लेते हैं 6 माइनस 2y और इसको इक्वेशन 2 का नाम देके इसको हम 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ 6 माइनस 2y, इधर लिखें 6 माइनस 2y, इसका ये स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x की जगह 6 माइनस 2y माइनस 2y माइनस 39 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर ओपन करें, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, साथ में वाई का स्क्वायर प्लस आएगा ये माइनस 6 टू 12 टू 24y और प्लस वाई स्क्वायर और 6 टू 12 माइनस माइनस प्लस 2 टू 4y और ये माइनस 2y और ये माइनस 39 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसमें देखें 4y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर, ये हमारे पास बनते हैं टोटल 5y स्क्वायर। और अब y की बात करें माइनस 24y प्लस 4y और माइनस 24 माइनस 2 माइनस 26 प्लस 4 22 प्लस माइनस के 22y आ गए और कांस्टेंट क्या है 36 है, माइनस 12 24 रह गया, 24 माइनस 39। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बचता है माइनस के 15 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसके अगर हम फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं। 5y स्क्वायर माइनस 25y और प्लस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। माइनस के 25 में से 3 अगर प्लस के हैं माइनस निकाल भी दिए जाएँ तो माइनस 22 बाकी बचते हैं और इसको मल्टीप्लाई करें तो 15 5 टाइम्स 75, तो 25 3 टाइम्स 75। तो यहाँ से कॉमन लें और यहाँ से कॉमन लें। यहाँ से स्टूडेंट्स कॉमन लेते हैं 5y, तो y माइनस 5 बाकी बचेगा। यहाँ से कॉमन लेते हैं प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट y माइनस 5 इंटू 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 5 इक्वल टू 0 या फिर 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 5 और यहाँ से y इक्वल्स टू माइनस 3/5। तो स्टूडेंट ये हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों को हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 दोनों को। तो हम पहले लिखते हैं एज y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5।
तो इसमें पुट करते हैं, देन फ्रॉम 1 x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर आ गया 5। तो स्टूडेंट 6 माइनस 5 टू 10 -4, x की वैल्यू मिली हमें क्या -4। तो स्टूडेंट इससे हम पॉइंट लिख सकते हैं, x की वैल्यू -4 मिली है y की वैल्यू 5 पुट करने से। इसको हम a का नाम दे देते हैं, इसका मतलब ये a की वैल्यू आ गई -4 और 5। अब b की बात करते हैं, तो फिर हम एज y इक्वल्स टू -3/5, ये 3/5 इसी में पुट करें तो क्या मिलता है, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू -3/5। तो स्टूडेंट्स 5 एलसीएम आएगा, 5 6 से 30 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 से 6, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 36/5। ये x की वैल्यू मिलती है। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 36/5 और y की वैल्यू -3/5 पुट करने से मिली है। इसको हम b पॉइंट का नाम दे कहते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास b पॉइंट आ गया 36/5 एंड -3/5। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। किस सर्कल के साथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है? किस सर्कल के साथ x² प्लस y² इक्वल्स टू 2। और नंबर वन पैरेलल क्या है? पैरेलल है किसके साथ? पैरेलल टू लाइन हमें गिवन है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन सामने कि नंबर 1 हमने इस सर्कल के साथ एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सर्कल, ये सर्कल है, तो और ये लाइन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर पड़ी है, तो इस लाइन के पैरेलल हमने लाइन फाइंड करनी है और इस सर्कल के साथ क्या हो, वो टेंजेंट हो। हमें कहा फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है और इसके साथ पैरेलल टू दी लाइन, इसके साथ पैरेलल हो। तो क्या करें, इसके पैरेलल हम लाइन यहाँ पर ले जाते हैं, ये लाइन आ गई पैरेलल इसके पैरेलल ये लाइन आ गई और इसके पैरेलल दो लाइन हो सकती हैं जो कि सर्कल के साथ टेंजेंट हो, एक यहाँ पर और एक इसी के पैरेलल उठा के यहाँ पर भी लेके जा सकते हैं, ये भी एक पैरेलल लाइन ही है। तो स्टूडेंट हमें ये जो दोनों टेंजेंट लाइन है इसकी इक्वेशंस फाइंड करनी है हमने। तो क्या करते हैं, हमें इसका स्लोप चाहिए है, स्लोप चाहिए है, तो हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप लेने के लिए इसका स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ इसको वन इक्वेशन का नाम देते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, वो x का कोफिशिएंट 1 है, ओवर माइनस कोफिशिएंट ऑफ y -2। तो ये 1/2 ये स्लोप मिला है स्टूडेंट्स इस लाइन का स्लोप हमें क्या मिला, m, और वो है क्या, 1/2। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, अब हमें चाहिए है इसका रेडियस, इसका रेडियस चाहिए है। असल में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वो ये है कि y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a√1 प्लस m स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसमें m आपको पता है स्लोप है, लेकिन यहाँ पर जो a है ये इसमें रेडियस के बराबर है। तो रेडियस किसका होगा, जाहिर सी बात है सर्कल का होगा, जो सर्कल हमारे पास गिवन है। तो हमें यहाँ से इस सर्कल का रेडियस लेना है। तो सर्कल का रेडियस लेने के लिए हम अगर इसको यूँ लिख दें, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, हम इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसको यूँ लिख दें, x² प्लस y² इक्वल्स टू 2√²। और इसको कंपेयर कर लें, कंपेयर किसके साथ, इट विद x² प्लस y² इक्वल्स टू r²।
इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करें तो एक्स स्क्र के बराबर है, प्लस में है वाई स्क्र के बराबर है, और आर स्क्र को छोड़ के स्क्र के नीचे आर, इधर स्क्र के नीचे क्या √2। तो इसका मतलब आर की वैल्यू √2 मिलती है, जो कि हमारे पास रेडियस है, जो कि हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो रेडियस की मतलब कि ए की वैल्यू मिल गई हुई है, इसको हम यहाँ पर ए के तौर पर मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट अब ये वाली वैल्यूज उठा के सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले में पुट करने की ज़रूरत है। तो हम पुट करते हैं, तो कैसे, y इक्वल्स टू m, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें ये जो m है ये इस लाइन का स्लोप है या इस लाइन का स्लोप है। इस लाइन का स्लोप हमारे पास क्या होगा, इस लाइन का स्लोप हमारे पास m है 1/2। तो स्टूडेंट जो स्लोप इसका है वही स्लोप उनका होगा, क्योंकि इसके साथ पैरेलल ही तो है वो लाइंस। तो इसका मतलब इसका स्लोप जो आएगा वो 1/2 और इसका स्लोप भी हमारे पास 1/2। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, m की वैल्यू आ गई 1/2, साथ में x प्लस माइनस a की वैल्यू यहाँ से आ गई √2, और अंडर के अंदर 1 प्लस m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू 1/2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट y इक्वल्स टू x/2 प्लस माइनस √2, और ये हमें मिलता है 1 प्लस 1/4। इसको मज़ीद कैलकुलेट करते हैं, y इक्वल्स टू x/2 प्लस माइनस √2। इसका एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें तो 4 एलसीएम आता है, 4 + 1 5। तो स्टूडेंट अब हम इसको यूँ करते हैं, ये 4 जो है अंडर से बाहर आ सकता है। इसका बाकी का सोल्यूशन यहाँ पर लिखता हूँ, y इक्वल्स टू x/2 प्लस माइनस √2 तो स्टूडेंट ये जो 4 था अंडर से बाहर आ गया, 2 हो गया, ये ऊपर √5 अलग आ गया, ये √2 साथ में आ गया। तो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, इधर आ गया 2y इक्वल्स टू x प्लस माइनस, ये देखें ये 2 कैंसिल हो गए, x आ गया प्लस माइनस, ये दोनों अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a के अंडर रूट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, x इसको उधर ले जाएँ, -2y प्लस माइनस √10 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये एक इक्वेशन नहीं है, ये बल्कि 2 लाइंस की इक्वेशन है, यानी कि x -2y प्लस √10 इक्वल टू 0 एंड x -2y माइनस √10 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, और 2 ही आंसर आने थे क्योंकि हमारे पास इस लाइन, एक पैरेलल लाइन के साथ 2 टेंजेंट ड्रा हो सकती हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर 2 आंसर हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट जो है वो उसने हमें क्या दिया है, सेकंड पार्ट में उसने हमें परपेंडिकुलर कहा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। यहाँ पर कहा था पैरेलल टू द लाइन, उसमें हमें कहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो उसके लिए हम काम अलग से करते हैं, परपेंडिकुलर टू द लाइन नंबर 2, परपेंडिकुलर टू लाइन, किस लाइन के साथ परपेंडिकुलर, लाइन हमें गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। स्टूडेंट्स हम इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं नंबर ये 3 है। तो हम क्या काम करते हैं, इसको डायग्राम में कैसे समझेंगे, डायग्राम में ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो लाइन हमारे पास 1 थी ना, हम इसको ब्लू में ले आते हैं कि ये लाइन है हमारे पास, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन लेनी है और सर्कल के साथ टेंजेंट, वो टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है ना, तो इसके साथ परपेंडिकुलर, तो क्या ये भी 2 ही लाइंस पॉसिबल हैं, एक लाइन इधर से आएगी, एक लाइन इधर से आएगी, ये परपेंडिकुलर लाइन है किसके ऊपर, इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आके ये 90 एंगल बनाएगी, और एक लाइन इधर भी आ सकती है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास 2 लाइंस, ये भी इधर आके 90 एंगल बनाती है, तो 2 परपेंडिकुलर लाइंस आएंगी इस एक लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाइंस, जैसे हमने पहले पार्ट में पैरेलल के केस में 2 इक्वेशंस फाइंड की हैं,
अब परपेंडिकुलर के केस में भी हमने दो इक्वेशंस ही फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट उसके लिए फार्मूला भी हमारे पास यही यूज़ होगा, लेकिन इसमें एम स्लोप जो होगा वो इन लाइंस का होगा जो कि ये ब्लू वाली लाइंस हैं। तो जबकि यहाँ पर एम जो स्लोप था वो इन रेड वाली लाइंस का था। तो हम इसके लिए क्या काम करते हैं, हमारे पास चूँकि इक्वेशन भी चेंज हो गई है, लाइन की, इस लाइन की बेसिक लाइन की इक्वेशन भी चेंज हो गई है। पहले ये इक्वेशन थी, अब ये हो गई है। अब हम इसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके लिए अब हम इसका स्लोप लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका स्लोप कैसे आएगा? इसका स्लोप होगा स्लोप ऑफ लाइन 3, स्लोप ऑफ लाइन 3 इक्वल्स टू माइनस कोफिशेंट ऑफ x 3 है ओवर कोफिशेंट ऑफ y 2 है। इसको हम m का नाम रखते हैं। तो ये स्लोप मिला हमें इस इक्वेशन नंबर 3 का। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन नंबर 3 का जो स्लोप है, फॉर एग्जांपल इस लाइन का स्लोप है कि m इक्वल्स टू -3/2 ये इस लाइन का स्लोप है। तो अब क्या करें, इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप लिखना है। तो क्या होगा, इसके स्लोप को मैं m से ही लिख देता हूँ। m इक्वल्स टू, इसको चलो m1 कह लेते हैं, तो उसको फिर m कहना आसान हो जाएगा, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें नेगेटिव टाइम, मतलब कि 2/3 करके साथ में साइन भी चेंज कर दीजिए। साथ में साइन भी चेंज हो गया और साथ में 2/3 भी आ गया। अब स्लोप मिल गया स्टूडेंट्स, हमें स्लोप मिल गया है 2/3। और हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास चूँकि सर्कल वही है, सर्कल चेंज नहीं हुआ, तो सर्कल का अच्छा। तो स्टूडेंट मैं बात ये कर रहा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने इस फार्मूले से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, लेकिन ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब हमें स्लोप मिला हो और रेडियस मिला हो। रेडियस को यहाँ पर ए से डिनोट किया गया है, वैसे तो हम रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, लेकिन ये फार्मूला बनाते वक्त इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में है, मेरी पहली वीडियो में मौजूद है, ये वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो उसमें जब ये फार्मूला बनाया तो ये जो है हमारे पास रेडियस ये ए से डिनोट किया गया था। तो स्टूडेंट अब देखें, मुझे पता था कि मुझे इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक रेडियस मिल जाना है और एक स्लोप मिल जाना है। तो मैंने फार्मूला पहले ही लिख दिया था। आपको तो स्टूडेंट नहीं पता था ना, तो आपको तो अब पता चलेगा ना जब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टूडेंट अब ज़रा गौर से सुने तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी ये बात। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत रह गई है। वैल्यूज़ कौन सी पुट करनी है? देखें, हमारे पास रेडियस जो कि सर्कल एक ही है, रेडियस तो वही रहा। और रही बात स्लोप की, स्लोप हम जो कि सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में जो लाइन है हमारे पास इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर लाइंस, तो इनका स्लोप हमें चाहिए है। तो हमने क्या किया, इसका स्लोप ले लिया हुआ है, इसको उल्टा के साइन चेंज कर दे तो इसका स्लोप बन गया। इसका स्लोप बन गया तो इट मीन्स यही स्लोप इसका है, क्योंकि ये दोनों लाइनें, ये ब्लू वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो बस इसमें पुट करो, सिंपलीफाई करो। y इक्वल्स टू m की वैल्यू 2/3 आएगी, 2/3 इंटू एक्स प्लस माइनस a की वैल्यू √2 और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस m की वैल्यू वही 2/3 इसका ये स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। y इक्वल्स टू 2x/3 प्लस माइनस √2 और इसको 1 प्लस 4/9। तो y इक्वल्स टू 2x/3 प्लस माइनस √2 और इसका स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। 9 के साथ एलसीएम के साथ 9 प्लस 4 13। तो ये हमें मिला। अब इसका बाकी का काम इधर करते हैं। y इक्वल्स टू 2x/3 प्लस माइनस √2 √13/3। स्टूडेंट इस 9 को अंडर रूट से बाहर निकाला 3 और 13 का अंडर रूट अलग लिख दिया, साथ में √2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन गया 3y इक्वल्स टू 2x और प्लस माइनस ये दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दें, 13 2 टाइम 26 अंडर रूट। तो स्टूडेंट इसको लिखा जा सकता है 2x, ये माइनस इधर आ जाएगा, 3y
प्लस माइनस 26 अंडर रूट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास आंसर दो इक्वेशंस के आएंगे, तो दो ही है ये। तो स्टूडेंट इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2x माइनस 3y प्लस 26 अंडर रूट इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y और प्लस माइनस 26 अंडर रूट इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास दो आंसर ही तो हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, खुद लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसके अगले इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।